बीते एक महीने से सोशल मीडिया पर उत्तराखंड मांगे भू कानून काफी ट्रेंड कर रहा था। दरअसल हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के युवा भी राज्य में भू कानून चाहते हैं। अब सोशल मीडिया की यह मुहिम जमीनी स्तर पर भी दिखने लगी है। बीते रविवार ही राजधानी देहरादून के कई चौराहों पर युवा इकट्ठा हुए और हाथ में पोस्टर और बैनर लिए सरकार से कठोर भू कानून की मांग करने लगे। युवाओं का कहना है कि उत्तराखंड के नवनिर्वाचित सीएम पुष्कर सिंह धामी एक युवा हैं और वह राज्य के युवाओं से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड का यूथ अपनी देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए कठोर भू कानून की अपील कर रहा है। वहीं राज्य सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि भू कानून को लेकर के प्रदेश में एक बार चर्चा होनी चाहिए। आम जनता की मुश्किलों का समाधान करते हुए एक ठोस भू कानून बनना चाहिए। प्रदेश में ऐसा भी ना हो कि सारी जमीन बिक जाए और यहाँ के लोग बेघर हो जाए। एक उचित मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है। सभी से चर्चा के बाद यह कानून बनाया जाना चाहिए। क्या है उत्तराखंड भू कानून? आइए जानते हैं। सन 2000 में जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर अलग संस्कृति, बोली, भाषा होने के दम पर एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, उस समय कई आंदोलनकारियों समेत प्रदेश के बुद्धिजीवियों को डर था कि प्रदेश की जमीन और संस्कृति भू माफियाओं के हाथ में न चली जाए। इसलिए सरकार से एक भू कानून की मांग की गई। वहीं प्रदेश में बड़े स्तर पर हो रही कृषि भूमि की खरीद फरोख्त, अकृषि कार्यों और मुनाफाखोरी की शिकायतों पर साल 2002 में कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने संज्ञान लेते हुए साल 2003 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 फीट में कई बंदिशें लगाईं। इसके बाद किसी भी गैर कृषक बाहरी व्यक्ति के लिए प्रदेश में जमीन खरीदने की सीमा 500 वर्ग मीटर हो गई। इसके बाद साल 2007 में बीजेपी की सरकार आई और तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने अपने कार्यकाल में पूर्व में घोषित सीमा को आधा कर 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन यह सीमा शहरों में लागू नहीं होती थी। 2017 में जब दोबारा भाजपा सरकार आई तो इस अधिनियम में संशोधन करते हुए प्रावधान कर दिया गया कि अब औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमिधर स्वयं भूमि बेचे या फिर उससे कोई भूमि खरीदे तो इस भूमि को अकृषि करवाने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीदे जाते ही उसका भू उपयोग अपने आप बदल जाएगा और वह अकृषि या गैर कृषि हो जाएगा। इसी के साथ गैर कृषि व्यक्ति द्वारा खरीदी गई जमीन की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कहीं भी जमीन खरीद सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड की कुल 8,31,227 हेक्टेयर कृषि भूमि 8,55,980 परिवारों के नाम दर्ज थी। इनमें 5 एकड़ से 10 एकड़, 10 एकड़ से 25 एकड़ और 25 एकड़ से ऊपर की तीनों श्रेणियों की जोतों की संख्या 1,08,863 थी। इन 1,08,863 परिवारों के नाम 4,02,422 हेक्टेयर कृषि भूमि दर्ज थी। यानी राज्य की कुल कृषि भूमि का लगभग आधा भाग, बाकी 5 एकड़ से कम जोत वाले 7,47,117 परिवारों के नाम मात्र 4,28,803 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरह राज्य के लगभग 12% किसान परिवारों के कब्जे में राज्य की आधी कृषि भूमि है। बची 88% कृषि आबादी भूमिहीन की श्रेणी में पहुंच चुकी है। हिमाचल के मुकाबले उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है, इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमाचल के जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। 1972 में हिमाचल में एक सख्त कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत बाहर के लोग हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते थे।
दरअसल हिमाचल उस वक्त इतना संपन्न नहीं था। डर था कि कहीं हिमाचल के लोग बाहरी लोगों को अपनी जमीन न बेच दे। जाहिर सी बात थी कि वो भूमिहीन हो जाते। भूमिहीन होने का अर्थ है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी खोने का खतरा। भू कानून को लेकर आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं।